CMR 101.3 FM पर यह है रेडियो वॉइस और हम चल रहे हैं चर्चा की ओर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सबरवाल साहब। रियल एस्टेट का कोई सवाल मिस्टर PK सबरवाल से पूछिएगा। 4165930055 है हमारे स्टूडियो का नंबर। 4165930055 कॉल कीजिएगा अगर आपको पूछना है कोई सवाल। और अगर आपको शो सुनना है तो रेडियो पर सुनिएगा ऑन 101.3 CMR FM। घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. Or visit teamsabharwal.com. your search ends here. Your search definitely ends here. अगर आप सबरवाल साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो 4165930055 पर कॉल कीजिएगा जरूर। हम चलते हैं सबरवाल साहब की ओर। सबरवाल साहब वेलकम, और क्या लेटेस्ट अपडेट देना चाहते हैं आप हमारे लिसनर्स को? थैंक यू वेरी मच जी, एंड तमरीन जी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स। सबसे मेन खबर तो ये है जो मैं न्यू होम सेल्स की बात बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम बात GDP की कर लेंगे। ये रिपोर्ट अभी जो आई है बिल्डिंग इंडस्ट्री एंड लैंड डेवलपमेंट एसोसिएशन की रिपोर्ट आई है। सितंबर के अंदर GTA में न्यू होम सेल्स 300% बढ़ गई। 300% सिर्फ सितंबर में। कौन कहता है कि रियल एस्टेट चुप बैठी है? नहीं, 300% बढ़ जाना एक महीने के अंदर। हालांकि उससे पहले जुलाई और अगस्त स्लो चल रहा था, लेकिन ये इतना जबरदस्त इसके अंदर उछाल, उसका कारण वो बताते हैं। सबसे बड़ा कारण जो बिल्डरों ने जबरदस्त इंसेंटिव्स देने शुरू कर दिए हैं, जिससे उनको मकान सस्ता पड़ना शुरू हो गया, और इन्वेंटरी बिल्डरों की बढ़ गई, जिसकी वजह से वो लोग डिस्काउंट दे रहे हैं। जिसके लिए मैं 5 नवंबर को इवेंट भी कर रहा हूं, जिसमें आपको बहुत प्रोजेक्ट्स हाई इंसेंटिव्स, हाई डिस्काउंट्स के ऊपर मिलेंगे। और उसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोगों को तसल्ली हो गया कि अब शायद इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा। ये तसल्ली होना भी एक बहुत बड़ा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की अब हमें घर खरीद लेना चाहिए। ये रिपोर्ट बड़ी एनकरेजिंग थी, और इसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द सेल है वो कॉन्डोज के अंदर है, और बाकी जिसे कहते हैं है तो पूरे GT के अंदर ही। ये फिगर मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अगर आपकी कोई कॉल आती है तो ले लीजिएगा, अदरवाइज मैं GDP की भी रिपोर्ट की बात करना चाहता हूँ। जी, लेट्स जस्ट चेक इफ यू हैव अ कॉलर। रेडियो वॉइस, हेलो। I guess not. जी, you can go ahead, सबरवाल साहब। जी, ऊपर से जो GDP की रिपोर्ट अभी आई है, ये भी बड़ी एनकरेजिंग है। ये बिल्कुल फ्लैट रही है, अनचेंज रही है, और अभी सितंबर में भी अनचेंज रहने की उम्मीद हो रही है। अगर ये ऐसे रह जाती है फ्लैट, तो ये समझ लीजिए टेक्निकल रिसेशन में हम आ गए। और जब हम टेक्निकल रिसेशन में आ गए तो इंटरेस्ट रेट तो बढ़ने का मतलब ही नहीं उठता, नीचे गिरने की बात हो जाएगी। 0.1% जो है श्रिंक हुआ है। और मैं ये कहूंगा कि इसके ऊपर जो RBC ने अपनी रिपोर्ट दी, और उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट जो आई है, इस रिपोर्ट से ये अंदाजा लगता है कि अब आगे इंटरेस्ट रेट घटने की उम्मीद है, बढ़ने की उम्मीद ना के बराबर है। कुछ इकोनॉमिस्ट जिनका कि ब्लूमबर्ग ने सर्वे किया था, उनका मानना है कि उनको उम्मीद है कि हाफ ऑफ 2024 में इंटरेस्ट रेट घटना शुरू होगा। 2 बार डाउन होने की उम्मीद है 2024 में, और 2 या 3 बार उम्मीद है 2025 में। 2026 तक जैसे मकल्लन साहब कह रहे हैं कि वो ओवरनाइट 4% तक लाएंगे, उसको इकोनॉमिस्ट को उसका कहना है कि उनको उम्मीद है कि 3% तक आएगा। इसके ऊपर कुछ कमेंट्स भी आए तमरीन जी, जो बड़े इंपॉर्टेंट है। ये कहा जा रहा है कि अगर ये इंटरेस्ट रेट ना घटे तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। क्यों? कि उनका ये मानना है कि लगभग 58% लोगों का जो रेन्युअल है जो आ रहा है, ये इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि बड़े सस्ते उन्होंने लिए हुए हैं, और अब अगर जाके इंटरेस्ट रेट अगर नीचे ना आया तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। इसके लिए नॉट ओनली उन्होंने जो मॉर्गेजीज हैं उनकी बात करी है, उन्होंने ये भी साथ में कहा है कि बैंकों को भी तैयार हो जाना चाहिए कि भी उनके ऊपर भी बड़ी ज्यादा डेलिक्वेंसीज आ रही तो उनके ऊपर भी बड़े भारी बैड डेट्स की बात आ सकती है। तो ये सबको बचाने के लिए उनका मानना है कि ये इंटरेस्ट रेट कम आने ही चाहिए। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर नंबर दे देते हैं हम 4165930055। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं सबरवाल साहब से तो जरूर कॉल कीजिएगा। हम चलते हैं कॉलर की रेडियो वॉइस। हेलो। हेलो, नमस्कार सबरवाल अंकल, कैसे हैं?
नमस्कार जी, ठीक ठाक जी, बताइए। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी इतनी अनसर्टेनिटी थी कोविड के बाद और फिर अब ये इंटरेस्ट रेट्स और इन सब की वजह से, तो अगर किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट करते, जैसे हमने पीछे भी देखा था जो लोगों की मॉर्गेजेस बैंक नहीं अप्रूव कर रहे थे, वेदर इट फॉर बी दी रेट ऑफ इंटरेस्ट, या वो क्वालिफाई नहीं कर रहे थे फॉर एनी रीजन, जो कि क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया उन्होंने टाइटन कर दिए थे, तो लॉन्ग टर्म में फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बेस पे अगर हम आज कोई इन्वेस्टमेंट कर दें और बाद में फिर क्लोजिंग ना करा पाए तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी ऐसे में? देखिए, सिंपल सी बात है, आपकी आवाज आई थिंक यूर कपिल। जी अंकल जी। अरे बेटा, मैंने आवाज पहचान ली, थैंक यू। तो आपने मेरे थ्रू कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, कभी किसी में लॉस हुआ आज तक? नहीं। अच्छा ठीक है, चलो अगली बात, नेक्स्ट बात, अगर मैं आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट दे दूं, अच्छा उससे पहले एक बात और करते हैं, मान लीजिए 3 साल के बाद 4 साल के बाद इंटरेस्ट गिरता ही नहीं है, कम ही होता, जो कि हो ही नहीं सकता, मान लो तुम्हारी बात, तो आपका कैश फ्लो माइनस हो जाएगा। और एक रेगुलर प्रॉपर्टी के ऊपर इंटरेस्ट रेट अगर यही रहे और रेंट ना बढ़े अगले 4 साल, ये भी बुरा मान लो, होगा, होता नहीं है, मान लो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ता और इंटरेस्ट रेट नहीं कम होता और रेंट नहीं बढ़ता, एक रेगुलर प्रॉपर्टी के ऊपर आपको 1000 से लेके $1200 महीने का माइनस हो जाता है। इज इट करेक्ट? कैश फ्लो। जी जी। और अगर आपको मैं बैंक से बिल्डर से लिखवा के दे दूं कि 2030 तक आपका कैश फ्लो नेगेटिव नहीं होने देगा, वो अपनी जेब से डालेगा, तो कैसा लगा आपको? ये तो अगर बहुत अच्छी बात है, बट प्रॉब्लम इज कि अगर बैंक ही क्राइटेरिया ज्यादा हार्ड कर दे क्वालिफिकेशन का, मॉर्गेज क्वालिफिकेशन, और मॉर्गेज ही ना दे, फिर क्या होगा? मतलब फिर तो जब आप नेगेटिव सोचना शुरू करोगे तो सोचते ही जाओगे। मैं बाहर निकला, मुझे हार्ट अटैक हो गया, तो मैं बाहर निकला, बाहर का खाना खाया, मेरा पेट खराब हो गया, तो कोई खाना खाना जाएगा ही नहीं। मैं प्लेन में बैठा, प्लेन क्रैश हो गया, तो और दूसरी तरफ से सोचो, बाहर बढ़िया सा खाना खा के आते हैं, बाहर जल्दी से पहुंच जाते हैं, फिटनेस हो जाएगी, पैदल चलेंगे। दिस इज आपका माइंड सेटअप कहां पर जा रहा है, ये उसी को बचाने के लिए हम लोग करते हैं। और आपको भी मैंने कई बार कॉन्फ्रेंस दिया है, मुझे याद आ गया, पिछली बार अपने डैड के साथ भी आप आए थे, आपका परिवार आया हुआ था, मुझे बड़ी खुशी हुई थी, सारा सीन मेरे आगे आ गया। जब मैं बैठा हूं, जब हमने आपके पास कागज डाल रखे हैं कि हम आपको असाइनमेंट में भेज देंगे, तो फिर आपको क्या चिंता है? ज्यादा यही होगा ना कि आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम जरूर होगा जब असाइनमेंट से बेचोगे तो। और वर्स्ट एक और मान लेते हैं, एक और वर्स्ट मान लेते हैं कि प्राइस बढ़ते ही नहीं है। इतना बुरा तो मेरे साथ कभी जिंदगी, मेरे 50 साल में कभी मैंने देखा ही नहीं। 1 साल गिर सकता है प्राइस, 6 महीने गिर सकता है, 8 महीने, पर 5 साल गिर सकता है, तो मेरे सामने आज तक ये सिनेरियो आया ही नहीं, और ना आपने देखा होगा। मान लो वो भी आ गया, तो अगर इतना भी रिस्क नहीं ले सकते तो इन्वेस्टमेंट करो ही मत। सिंपल सी बात है, वेयर देयर इज रिस्क देयर इज प्रॉफिट एंड देयर इज नो रिस्क एट ऑल, देयर इज नो रिस्क एट ऑल। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम चलेंगे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। हेलो। हाँ जी, गो अहेड। जी बताइए, आवाज आ रही है आपकी, बताइए। जी जी, मुझे आपसे ये मालूम करना था सबरवाल साहब कि आजकल क्या बायर नहीं है क्या मार्केट में? क्योंकि जो बिल्डर आजकल जो इंसेंटिव दे रहा है, मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसे इंसेंटिव देखे ना सुने कि कोई बिल्डर तो कह रहा है कि हमसे बुक कराओ 10 तोले सोना देंगे, कोई कह रहा है कि जनाब हम तो जो आपका डाउन पेमेंट है वो वापस कर देंगे आपको, कोई कह रहा है कि जनाब हम आपके बच्चों की स्कूल की फीस दे देंगे। ऐसा इंसेंटिव तो मैंने कभी लाइफ में नहीं सुना था। नहीं जी, मैं आपको समझाता हूँ बड़े ध्यान से समझाता हूँ। जिसने कहा कि मैं आपकी डाउन पेमेंट वापस कर दूंगा, ये बताने का तरीका है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं आपको बिल्डर से 1,50,000 कम करवा दूंगा प्राइस, ठीक है? मान लीजिए 1 मिलियन का आपने बुक किया और 1 मिलियन के ऊपर आपने 15% देने हैं, मान लीजिए 1,50,000, और मैं आपको कहता हूँ कि एग्रीमेंट के ऊपर हम लिखवा देंगे, एग्रीमेंट में आपको लिखवा देंगे कि आपको 1,50,000 हम डिस्काउंट दिलवा देंगे। मैं कह रहा हूँ डिस्काउंट दिलवा देंगे, इसको हम इस ढंग से भी तो कह सकते हैं कि आपका डिपॉजिट वापस कर देंगे, बात तो सेम है। ये सिर्फ बताने का तरीका है कि आपका डिपॉजिट वापस कर देंगे। मैं कह रहा हूँ कि आपके परचेज पर 1.5 लाख कम कर देंगे, बात सेम है। पर अगला उसको जोश में डालने के लिए अगर कह रहा है डिपॉजिट वापस कर देंगे, सर वो डिपॉजिट वापस नहीं है, वो आपका डिस्काउंट है $1.5 लाख, जो कि हम भी दिलवा रहे हैं। अब रही बात सोने की, 10 तोला सोना जो भी दे रहा है, मैंने तो सुना नहीं कर दे रहा है, चलो आई एग्री। 10 तोला सोना कितने का होता है सर आज? 8,000 9,000 का कितने का होता है? ठीक है, 10,000 का। लेकिन अगर मैं कहूं कि टीम सबरवाल को मिलो, मैं आपको 30,000 तक के ऊपर इंसेंटिव एक्स्ट्रा दे सकता हूं फ्रॉम टीम सबरवाल से, तो 10 तोला सोना का 30 तोले सोना हो गया ना सर। तो ये सब मार्केट है जो सिचुएशन बता रही है। देते पहले भी थे, देते अभी भी हैं, पर किस ढंग से देते हैं। मैंने कभी किसी को कैशबैक नहीं दिया, मैंने कभी किसी को सोना नहीं दिया, पर मैंने उनको इतने इंसेंटिव दे दिए कि वो सोना चांदी सब पीछे का पीछे रह गया और हम उनसे कई गुना आगे बढ़ गए। टॉप प्रोड्यूसर हम कई जगह हैं, क्यों है?
लाइफ लॉन्ग आपकी उंगली पकड़ लेते हैं और लाइफ लॉन्ग आपको अपने साथ लेके चलते हैं। ये सबसे बड़ा इंसेंटिव है। प्लस जो मैंने कहा कि 30-30, 40-40 हजार के इंसेंटिव जो देते हैं, आप हमें जब मिल लेंगे हम आपको बता देंगे। ये आज भी दे रहे थे, पहले से दे रहे हैं, और ये मैं इंसेंटिव पिछले 6 सालों से दे रहा हूँ। तब तो मार्केट कमजोर नहीं थी, पर हमारा फिक्स्ड है, हम टाइम के हिसाब से नहीं देते, हमने रेगुलर अपना सिस्टम बना रखा है आपकी कैसे हेल्प करनी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलेंगे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। हेलो जी, आप ऑन एयर हैं? चलिए चलते हैं अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। और सबरवाल साहब, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? तो ये जो मैं बता रहा था, ये अभी जो एक डाटा है इक्विफैक्स का कनाडा का जो पोल हुआ है, उसके अंदर ये आया है कि 1/3 ऑफ यंग एडल्ट्स said they missed a bill payment this year। ये देखिए, अब वो कहां पर सेल 300% बढ़ गई, कहां पर ये बिल मिस हो गया। और अप्रोक्सीमेटली 52% रिस्पॉन्डर जो है उनमें 18 से 34 साल के हैं, जिन्होंने ये कहा कि वो एंग्जाइटी में आ चुके हैं डेट्स के ऊपर, और 39% टोटल है। यानी कि एक तरफ से ये फिगर आ रही है। अब मैं आपको एक तरफ से दूसरी फिगर देता हूं, जिसके अंदर की CMSC की रिपोर्ट है। CMSC ये कह रहा है लगभग 6000 हाउस होल्ड है उनकी बुक्स के अंदर जो विच आर इन द ग्रेटेस्ट एक्सपोजर ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट जब वो रिन्यू में आएंगे। उनको लग रहा है कि वो उसमें जो उनकी जो डेलिक्वेंसीज है वो कम हो रही है बजाय बढ़ने के। अब ये पूछा कि कम कैसे हो रही हैं, ये तो बढ़नी चाहिए। तो उनका ये कहना है कि क्योंकि घर के प्राइस बढ़ गए तो और इंटरेस्ट रेट अब रुक गया, तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी इक्विटी में से निकाल के मॉर्गेज देते जा रहे हैं, तो डेलिकेसीज कम हुई है। और अगर आगे इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी। पहले जो फिगर थी वो 0.5% की थी, अब वो घट के 0.25% की रहेगी। ये दोनों फिगर जो है ना, और एक एम्प्लॉयमेंट ऊपर से जरा स्ट्रांग हो चुकी है, वो बहुत बड़ी एक हेल्प है डेलिकेसीज को कम करने के लिए। जी चलिए, यहाँ पर स्टूडियो का नंबर दे देते हैं हम, 4165930055। याद रखिएगा, सबरवाल साहब बस कुछ ही मिनटों के लिए है। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं रियल एस्टेट से जुड़ा तो जरूर कॉल कीजिएगा। कपिल के सवाल को लेते हुए सबरवाल साहब, व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग इन दिस क्लाइमेट, आप क्या रेकमेंड करेंगे हमारे लिसनर्स को? देखो, सिंपल सी बात है, मेरा एक भी क्लाइंट नहीं ये कह सकता कि मैं लॉस में गया हूं। हाँ, वो जरूर किसी भी चैनल में आके कोई भी कह सकता है मैं लॉस में गया हूं अगर उसने फॉलो नहीं किया। देखो, सिंपल सी बात है तमरीन जी, मैं जब भी किसी को कोई प्रॉपर्टी बेचता हूं, मेरा एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, होल्डिंग कैपेसिटी। अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है तो आप इन्वेस्टर नहीं है। और अगर आपको लिख के दिया गया है कि होल्डिंग कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए और आप कहते हैं नहीं जी नहीं, मैं तो पैनिक हो गया और मैं बेच रहा हूं, और बेचने के बाद आप कहते हैं मैंने घाटा खा लिया या मेरे को प्रॉफिट नहीं हुआ, तो तमरीन जी कसूर किसका हुआ? बिल्कुल। जब होल्डिंग कैपेसिटी आप मान रहे हैं और आप कहते हैं कि हमें रात को नींद नहीं आ रही, तो कोई बात नहीं, मुझे प्रॉफिट नहीं होता ना, मैं तो बेच रहा हूं। तो इतने लोग बैठे हुए हैं, हमारे पास इतने ग्रुप हैं, इन्वेस्टर ग्रुप है मेरे पास 3-4 जिनका मैं मेंबर हूं, कि हम लोग उनसे ले लेते हैं। उनको कहते हैं भाई तुम जब नहीं कमाने के मूड में या तुम होल्ड ही नहीं कर सकते जिसका आपने प्रॉमिस किया हुआ है, बिकॉज आपको पैनिक हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट फिट फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का ही तो, जब आप बेच रहे हैं हम खरीद रहे हैं, तो हम क्यों खरीद रहे हैं जब आप बेच रहे हैं? तो इसका तो हमें नजर आ रहा है ना फ्यूचर। तो होल्डिंग कैपेसिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। मेरे एक भी क्लाइंट ने आज तक लॉस नहीं खाया। जी चलिए, होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुड एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबरवाल साहब का नंबर हम दे देते हैं आपको, 647-299-4757, 647-299-4757। याद रखिएगा, अगर आपको इस चर्चा के बाद उन्हें कोई सवाल पूछना है, टेक्स्ट करिएगा, अपना नाम जरूर लिखिएगा उस टेक्स्ट में, 647-299-4757। राइट नाउ स्टूडियो में अगर आपको कॉल करना है 4165930055 है नंबर। लेट्स चेक इफ यू गॉट एनी कॉलर्स ऑन होल्ड। रेडियो वॉइस, हेलो। ऑलराइट सबरवाल साहब, लगता है हमारे बहुत सारे लिसनर्स मैं जाने से पहले बता देना चाहता हूँ, 5 नवंबर
याद रख लीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए, 5 नवंबर आ गया सिर पे, आज पहली तारीख हो गई, संडे है, 11 से लेके 6 बजे तक हमारा इवेंट होने जा रहा है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंसेंटिव्स फ्रॉम द बिल्डर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ये कहते हैं ना, ये कहते हैं अनबिलीवेबल, कभी आपने सुने नहीं होंगे पहले, इतने जबरदस्त, जिसके अंदर हम आपको रेंटल टॉप अप भी करवा रहे हैं, आपको नेगेटिव कैश फ्लो नहीं होगा, इसकी गारंटी दे रहे हैं लिख के आपके एग्रीमेंट के अंदर। तो प्लस कैश बैग्स, पर स्क्वायर फीट माइनस 1-1.5 लाख तक का कैश बैग, इतना जबरदस्त। ये क्यों हो रहा है ये बता दूं मैं, जो पहले भाई साहब ने पूछा था, ये वो प्रोजेक्ट हैं जो कि एक लेवल तक पहुंचने से पहले 10, 15, 20 कुछ यूनिट रह गए और बिल्डर चाहता है कि बेच बाच के अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करो। मैं 10 यूनिट लेके बैठा हूं, महीने का 1 लाख का खर्चा आ रहा है उसकी सेल सेंटर का, वो कहता है अच्छा देके खत्म करो, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराओ। ये ट्रेंड शुरू हो गया, इसलिए हम वो सारा बेनिफिट आपको दिलवा रहे हैं। अगर आपने ये बेनिफिट ना भी लेना हो कोई बात नहीं, आइए आप 5 नवंबर 11 से लेके 6 बजे तक ये सेल इवेंट है, आप आइए। उसके लिए सिर्फ आपको एक काम करना है कि आपको मैं नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पे आप रजिस्टर कर दीजिए, मुझे कॉल, इस नंबर पे टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए अपना नाम और ईमेल, और साथ में लिख दीजिए 5 नवंबर इवेंट, आपको पूरी डिटेल आ जाएगी और आपको इनवाइट किया जाएगा। नंबर नोट कर लीजिए, यहाँ पर आपको टेक्स्ट मैसेज भेजना है अपने नाम के साथ और ईमेल के साथ, 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757। यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए और डाल के 5 नवंबर के लिए रिक्वेस्ट कर दीजिए और आपको इमीडिएटली ईमेल आ जाएगी, अगर ईमेल एड्रेस डालोगे तो, और आपको इनवाइट कर लिया जाएगा। अनबिलीवेबल जो है ये इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच तमरीन जी, अगले बुधवार फिर बात करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबरवाल साहब। यहाँ पर फिर से हम हमारे लिस्टर्स को बता देते हैं, 647-299-4757 ये है सबरवाल साहब का नंबर। जरूर आप अपना नाम भेजें और 5 नवंबर करके सेंड अ टेक्स्ट मैसेज या आपका ईमेल एड्रेस दे दे, एंड यू विल गेट इन्फॉर्मेशन। 5th November is just around the corner. It's Sunday. Don't forget. याद से सबरवाल साहब को मैसेज कर लीजिएगा, 647-299-4757। सबरवाल साहब, देखते देखते वक्त तो निकल गया है, तो हम आपसे इजाजत लेना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर गिविंग अस द टाइम। एंड हमारे लिस्टर्स को बता देते हैं कि सबरवाल साहब अगले वीक लौट कर आएंगे 3:10। एंड सबरवाल साहब, आपको बता दूं हमारी लाइन पूरी जैम्ड है, लोग बस आपकी बातें सुन रहे हैं। सवाल आने के लिए अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत मैसेज आते हैं तमरीन जी, एंड द होल क्रेडिट गोज टू यू, द वे यू हैंडल योर दिस शो। बहुत अच्छे तरीके से आप जिसे कहते हैं इसको हैंडल करती हैं। बल्कि मैं बताऊं, यूअर्स इज द ओनली शो जब मेरी वाइफ भी बैठी सुन रही होती है कहीं पर। आपका शो उसको बहुत अच्छा लगता है और वो कहती है कि यू आर रियली ए गुड होस्ट। आपको बात करना, किसी क्वेश्चन को हैंडल करना, कॉल को हैंडल करना, कैसे उसको आपने बीच में रोकना है, कहाँ तक, हर चीज का एक लिमिट होती है ना, वहां तक उसको करना, प्लस सबसे ज्यादा उसको आपकी हंसी बड़ी अच्छी लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ही का शो है जब वो मुझे बाद में बोलती है कि आपने इसका ये आंसर दिया था, ये क्यों था, ऐसे क्यों नहीं था। आपके इस शो के बाद मुझे उसके आगे पेशी करनी पड़ती है और फिर जवाब देना पड़ता है। चलिए, हम मिसेस सबरवाल को हमारी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबरवाल साहब, एंड जरूर आपसे और बातें होंगी। वैसे तो सो कॉल्ड अपने आप की बड़ाई करने वाले आपको बहुत होस्ट मिल जाएंगे कि मेरे से अच्छा होस्ट कोई नहीं या मेरे से अच्छी होस्ट कोई नहीं, पर बिना कुछ कहे आप इंप्रेशन छोड़ जाती हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। माय गॉड, यू मेड माय डे सबरवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट, 647-299-4757 ये है सबरवाल साहब का नंबर। आप उन्हें जरूर टेक्स्ट मैसेज भेजिएगा, अपना नाम भूलिएगा नहीं। एंड राइट नाउ तमरीन को आई एम कंप्लीटली फ्लैबरगास्टेड विद द अमाउंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स सबरवाल साहब के मुश्किल हो रही है, बट चलिए हम देखो उसी तरीके से। जी, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, चलिए, यू टेक केयर, और बातें होगी राइट हियर ऑन रेडियो वॉइस, सुनते रहिए।